बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। ये मनाजिर आप देखिए, ये कभी हमने इस तरह देखा नहीं है। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में लोगों को सड़कों पर निकाल लिया गया है और ये हमने आज से पहले कभी इस तरह की एंटी पाकिस्तान रैलीज अफगानिस्तान में, यानी अशरफ गनी के दौर में भी इस तरह नहीं देखा। हुआ ये है कि पूरे अफगानिस्तान में सड़कों पर लोग निकल आए और वो लोग निकल आ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं कि हमें लड़ाई करनी है। उन्होंने अपनी बदरी फोर्सेस के लोगों को भी निकाला, कमांडोज को भी निकाला और ऐसा वो जश्न मना रहे हैं कि हमने आज से पहले नहीं देखा। देखिए, पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 उनके फाइटर्स मारे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे 9 मारे गए हैं, हमने पाकिस्तान के 58 मारे। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमारे 23 जवान शहीद हुए। जो भी सूरत हाल हो, इन फिगर्स को आप जरा साइड पर रखें, आप मोमेंटम चेक करें जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने बनाया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि वो यहाँ पर नहीं रुकने वाले और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने पूरे मुल्क में लोगों को सड़कों पर निकाल लिया है, जो हमने आज से पहले एक वक्त में इस तरह कभी भी नहीं देखा। और उन्होंने सड़कों पर निकाला है और वहाँ डिमांड क्या की जा रही है, ये हैरान कर देने वाला है। वहाँ जो नारे मारे जा रहे हैं, वहाँ डिमांड ये की जा रही है कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक करो, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करो, पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। ये हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और सूरत हाल ये है कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला दोबारा करने के लिए जा रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं उन्होंने अपने जो टैंक्स हैं वो बॉर्डर पर इस वक्त भेज दिए हैं। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, वो टैंक्स और वो तमाम चीज़ें उन्होंने बॉर्डर पर इस वक्त रवाना कर दी हैं। और इन बॉर्डर्स के साथ साथ उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें रवाना कर दी हैं, यानी अपनी फ़ौजें भी रवाना की हैं बड़ी तादाद में। और आप ये देखें कि इस सारे सिनेरियो में अब उन्होंने अवाम को बिल्कुल तैयार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी, लंबी और तवील जंग छिड़ती है तो आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, वहाँ की अवाम, यहाँ की अवाम एक इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों में दोनों साइड से जो बयानात आए हैं वो बड़े ही हैरान कर देने वाले हैं। और इसी वजह से उन्होंने मोमेंटम क्रिएट करने के लिए अवाम को निकाल लिया सड़कों पर कि अगर हम इस जंग में उतर जाएं तो अवाम हमारे खिलाफ ना हो, बल्कि हमारे साथ इसको बैक करे। अब आप ये देखिए, आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो बात की है वो फर्दर किस तरह मामला ले गए हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि एक बड़ी लड़ाई मुतवक्के हो सकती है, क्योंकि चाइना इस वक्त इंटरवीन कर रहा है। चाइना ने आज कह दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये लड़ाई ना करें। बहुत आप लोगों ने स्ट्राइक कर ली है, लड़ाई हो गई है, लोग मारे गए। उन्होंने कहा तहम्मुल से काम ले, लार्जर पिक्चर को देखे, जो आने वाले हालात हैं उनको देखे। और चाइना ने बल्कि ये भी कहा है कि चाइना दोनों के दरमियान रोल प्ले कर सकता है, यानी दोनों को काम डाउन करने की बात। ईरान ने भी यही बात की है। और आप ये देखें कि सूरत हाल ये है कि आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ईरान में कासिम सुलेमानी की जो बरसी थी उस पर दाइश का जो हमला हुआ, उन्होंने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया है। उन्होंने कहा इसकी प्लानिंग पाकिस्तान से हुई, सारा कुछ पाकिस्तान से हुआ। अब आप ये देखिए, अगला उन्होंने क्या बात की, उन्होंने रूस के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा रूस में जो दाइश ने हमला किया था वो भी पाकिस्तान से हुआ है। और ये हैरान कर देने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि इन बातों का ईरान को भी पता है और रूस को भी पता है। ओपनली कभी जिंदगी में ना तो ईरान ने इस पर बात की है ना रूस ने बात की है। आप चीज़ों को डॉट्स अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप हैरान होंगे कि डॉट्स कनेक्शन ये बता रहे हैं कि ये एक लड़ाई लंबी चलने वाली है, जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, होता पहले क्या था कि पाकिस्तान ये कहता था कि टीटीपी के दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको हैंड ओवर करें। जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई स्टार्ट में, तो उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इवन कि यहाँ तक एक रहनुमा ने कहा था कि हम इनको दूर दराज इलाकों में भेज देंगे जो पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदली। देखिए, हुआ क्या है, इस थोड़ी सी सूरत हाल को समझे। उन्होंने ये बात कही है, वो कहते हैं जो टीटीपी के लोग हैं वो हमारे साथ अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं, पूरी जंग में उन्हें लड़ाई की और
आपको पता है कि जब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आई थी तो उन्होंने कैदियों को रिहा कर दिया था, उसमें टीटीपी के लोग थे। तो पाकिस्तान डे फर्स्ट से कहता रहे इनको हैंड ओवर करें। वो ये कहते हैं, यानी उनके बिलीवर ओपनली कभी बात नहीं कही है कि जी अमेरिका के साथ हमारे साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी है, हम ये नहीं करते। अब ये था उनका पहला मौकफ। अब वो मौकफ क्या दे रहे हैं? अब आप ये देखें कि तलखियाँ कितनी अरूज पर चली गई हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि एक तो आज अमीर मुत्तकी ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि बताएं तुर्कमानिस्तान, ईरान, चाइना और दीगर की बात की। उन्होंने कहा इन सब के बॉर्डर्स हमारे साथ लगते हैं। इन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं की कि हमारे एरिया से लोग आ रहे हैं, लड़ाई होती है, दहशतगर्दी होती है। सिर्फ पाकिस्तान कंप्लेन क्यों करता है? और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान फिर सरहद पर इनको रोकता क्यों नहीं है? अब हमने जब ये बात की है कि टीटीपी वाले वहाँ पर हैं, तो उन्होंने पहली दफ़ा एक बयानिया नया बनाया है और कहा है कि जी नहीं, वो दाइश वाले पाकिस्तान, आप उनको हैंड ओवर करें। यानी ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल अब सामने आ रही है कि देखिए, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो जाहिर सी बात है, अगर अफगानिस्तान में कोई छुपा है तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो मुज़ाकरात के ज़रिए मसाल करें या स्ट्राइक करें। अब उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्राइक हुआ या दोबारा अटैक हुआ तो हम जंग छेड़ देंगे। तो यानी इसके लिए उन्होंने कौम को पहले तैयार कर दिया। अब रह गया मसला बातचीत का। देखिए, इस इशू का सबसे ज़्यादा आसान हल है कि अब मोमेंटम पकड़ चुका है मामला। जैसे ईरान ने आज हमें वार्न किया है, चाइना ने भी। ईरान ने यहाँ तक कहा है कि जो जंग है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से निकल जाएगी फिर इनके हाथों से। अगर आप यहाँ पर ना संभले तो निकल जाएगी। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि दोनों के हाथों से निकल जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? इसका क्या सोल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अमेरिका बगराम एयरबेस लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है और इस सारी सूरत हाल में हमारे लिए लड़ाई बिल्कुल गलत सिमत में है। देखिए, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात पहले बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंडिया सर पर बैठा हुआ है, तो हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन है बातचीत, और बातचीत अब दोनों की आपस में हो, ये नहीं हो सकता। इसका सबसे बेहतर हल है, उन्होंने आज इवन के अफगानिस्तान के अंदर ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने आना था अफगानिस्तान बातचीत के लिए, हमने उनके वीज़ा ही रिजेक्ट कर दिए। यानी यहाँ तक अब वो ये बात करे। अभी पाकिस्तान ने इस बारे में कोई बात नहीं की, ना ऑफिशियल बयान आया है। लेकिन आप ये देखें कि सारी सूरत हाल का अगर आप स्नैरियो का जायज़ा लेंगे तो आपको एक बात नज़र आएगी कि ये सोल्यूशन दो पार्टीज़ के दरमियान हल नहीं होने वाला। देखिए, जैसे अमेरिका और तालिबान ने जब बातचीत करने की कोशिश की थी, जब जंग बंदी की, ये 2011-12 की बात है कि पहले 2007 से उन्होंने शुरू किया, फिर 2011-12 में सीरियस हो गए थे। लेकिन वो डिमांड कुछ हो रही थी, उनकी जानिब से कुछ और था, ये था। फिर उन्होंने सोचा कि इन मुज़ाकरात को किसी जगह रखा जाए, क्योंकि इनसे तो लड़ाई है, कहीं ऑफिस कायम हो। फिर सऊदी अरब की बात हुई, फिर तुर्की की बात हुई, तुर्की ने काम नहीं। फिर ये आज आकर सारे ममालिक से, इवन के पाकिस्तान से भी प्लान था कि यहाँ तक, लेकिन फिर फैसला हुआ कतर, जो कि एक न्यूट्रल जगह, वहाँ पर उन्होंने कहा हम जाकर बातचीत करेंगे। फिर देखिए, हमारे पास कोई सूरत हाल ऐसी बाकी नहीं बचती कि हम भी थर्ड पार्टी को डालें, और हमारे लिए सबसे बेहतर थर्ड पार्टी है चाइना। अब चाइना की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है और मज़ीद उनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं। अफगानिस्तान में आपको पता है कि अब ड्रोन्स भी वो इस्तेमाल करें, कुछ नहीं पता वो चाइना से आए हैं, ईरान से, रशिया से, कहाँ से आए। लेकिन इस सूरत हाल में आपको एक बात नज़र आती है अफ़गानिस्तान की, कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन में जो ख़जाने हैं वहाँ पर सबकी नज़रें हैं, चाइना, रशिया, इंडिया। अब अमीर मुत्तकी ने, आपको पता है कि मोदी तक पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आएँ, आकर इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होने वाली है। तो वहाँ पर आप ये सोचें कि इंडिया तो ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि इंडिया जाएगा वहाँ पर, उनके अफगानिस्तान से ताल्लुकात होंगे, तो वो अमेरिका को पैगाम देना चाहता है। अमेरिका ने जो कहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन सिक्योरिटी हम अपनी रखेंगे, हमारी फ़ौज आएगी बगराम में। तो उन्होंने कहा नहीं, सिक्योरिटी तो हमारी होगी। अब चाइना को तो वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी तापी से लेकर हर चीज़ें मज़ीद वो यानी एक्सटेंड भी करवा रहे, सीपैक प्लस उनका प्लान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं चाइना की, इवन के ईरान के थ्रू होकर बहुत सारी चीज़ों का उनका प्लान है। तो ये जो सूरत हाल है, अब इसमें आप अगर देखेंगे तो इंडिया ये दिखाना चाहता है अमेरिका को कि हम भी इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए हैं, हम भी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। तो हम तो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के अंडर हैं, और चाइना भी है। तो फिर अमेरिका के लिए जवाब होगा कि भाई आप फिर क्यों यहाँ पर आना चाहते हैं?
आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर आना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करें, कंपनीज इन्वेस्ट करें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स करें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? अगर है तो फिर आप बताएं कि आप सिक्योरिटी क्यों चाहते हैं। अगर आपके मुल्क में कोई आएगा इन्वेस्टमेंट करने तो क्या फौज अपनी साथ लेकर आएगा? ट्रम्प जो कह रहे हैं सारी दुनिया को, आओ इन्वेस्टमेंट करो, आओ बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करो, हमारे मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो, रिटर्न मिलेगा, ये तो क्या वो साथ अपनी फौज लाएगा? तो इंडिया ये चाह रहा है कि इनको पैगाम मिले। सो आप ये देखिए सूरत हाल बदलती जा रही है और अफगानिस्तान में जो मूवमेंट्स है, मामलात है, वो भी बड़ी तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं और हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।